हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। पेश है हेलो स्कॉलर की नई इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे शहीद भगत सिंह जी के बारे में, हम उनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है जो हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लस उन्होंने उनकी लाइफ क्या थी, उनकी जीवन शैली कैसी थी, उन्होंने कौन कौन से एसोसिएशन यानी संगठन ज्वाइन करे थे, फिर उन्हें किस वजह से फांसी दी गई, वाई ही वॉज हैंग्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ है कि हाल ही में क्या हुआ है, जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये जॉइंट वेंचर है किसका? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का, विच इज़ ऑफ ₹485 करोड़। ठीक है, 2016 में हरियाणा ने असेंबली में ऐसे ही एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है उसको भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाना चाहिए। और 2017 में पंजाब गवर्नमेंट ने डिमांड किया था कि एयरपोर्ट को शहीद आज़म सरदार शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली के नाम पर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हाल ही में क्या हुआ है कि दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि उसको शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अपने सबसे प्यारे देश प्रेमी शहीद भगत सिंह जी के बारे में। तो उनका जो जन्म है वो 1907 में हुआ था, लियालपुर पाकिस्तान में। ही वॉज बॉर्न इन 1907 इन लियालपुर पाकिस्तान। ठीक है, तो जब वो पैदा हुए थे तो उस टाइम पे क्या हो रहा था? उस टाइम पे हुआ था बांग्लादेश और इंडिया को, यानी ईस्ट बांग्लादेश और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को अलग कर दिया गया था। आज हम उसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, पहले वो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था इससे पहले, और उससे पहले वो ईस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग रहते थे। तो जब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को डिवाइड किया गया था तो उसको डिवाइड किया गया था क्या कहकर कि बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स we are just dividing the provinces into ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। फाइन। तो इस डिवीज़न को रोकने के लिए जो मॉडरेट्स थे, ठीक है, मॉडरेट्स मतलब वो लोग होते हैं, मॉडरेट्स वो लीडर थे जिन्होंने कि पैसिवली रेजिस्ट किया था, यानी कि उन्होंने पिटिशन फाइल करी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स यूज़ करे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक्स करी, हड़ताल करी, ये सब करे ताकि जो सरकार है उनकी बात माने, उनकी बात सुने। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वो डिवीज़न हो गया था। ठीक है, तो अब उससे क्या हुआ, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो ये कहते थे कि अब हमें जो है ना आर्म्ड रेबेलियन यूज़ करना है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें विद्रोह करना है आर्म्स के साथ, यानी कि हमें हथियार इस्तेमाल करने चाहिए बातों से, और ऐसे पैसिवली अगर हम रेजिस्ट करेंगे तो उससे कुछ होगा नहीं। ठीक है, वही मेथड जो गांधी जी इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे अपने गांधीयन फेज़ में। हम जो मेथड्स देखते कि जैसे नॉन कॉपरेशन मेथड और सिविल डिसोबीडियंस मेथड, ये सारे क्या होते हैं, ये सब पैसिवली, सत्याग्रह वगैरह, ये सब पैसिव मेथड्स होते कि हम उनको ऐसे वी आर लाइक परसुइंग देम, हम उनको परसुएड कर रहे हैं, हम उन्हें मना रहे हैं कि आप हमारी बात मान जाओ। ठीक है, तो पहले सत्याग्रह का ये सब कॉन्सेप्ट यूज़ होता था, बट बाद में जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो ये चाह रहे थे। तो इस पूरे सिनेरियो में जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था तो इन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ चौरी चौरा का इंसिडेंस होने की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया। तो भगत सिंह को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची, उनको बहुत बुरा भी लगा। ठीक है, फिर क्या होता है कि फिर उनकी आइडियोलॉजी जो है वो बनना, एक अपनी आइडियोलॉजी, एक सोच बनना स्टार्ट होती है। तब क्या होता है, फिर उसके बाद उन्होंने लाला लाजपत राय ने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्थापित किया था, उसका नाम था नेशनल कॉलेज। उन्होंने किस एम से इस्टेब्लिश किया था कि आइडिया ऑफ स्वदेशी जो है वो एजुकेशन में आ सके, यानी कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उसमें वो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ें। अब स्वदेशी का मतलब क्या होता है? स्वदेशी का मतलब एक कि अगर ये पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टेरिटरी जो है वो हमारी कंट्री है, हमें अपनी कंट्री को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से वी कैन बिकम द सिटीज़न ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर कंट्री, कैसे बनेंगे हम अगर इम्पोर्ट गुड्स जो हैं वो यूज़ नहीं करें, हम इंडिजिनस ट्रेड को और इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट हो गया, सब कुछ भी जो भी इंडिजिनस है उसको, आर्ट वर्क हो गया या टेक्सटाइल हो गया या गुड्स एंड सर्विसेज हो गए, उसको हम एनकरेज करें।
ठीक है, बेसिकली जो स्वदेशी का छोटे लेवल पे अगर हम कॉन्सेप्ट समझे तो वो ये है। ठीक है, तो आइडिया ऑफ स्वदेशी हम एजुकेशन में ला सके तो लाला लाजपत राय ने नेशनल कॉलेज जो है वो बनाया। भगत सिंह ने उस कॉलेज को ज्वाइन किया था। ठीक है, फिर बाद में भगत सिंह ने 1924 में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन जो है वो ज्वाइन किया, जो कि किसने स्टार्ट किया था, जो स्टार्ट किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। यहाँ पे वो भगत सिंह से, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जो है वो एक दूसरे के बहुत करीब आए। दे अंडरस्टूड ईच अदर एंड दे बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि इस एसोसिएशन में रहते हुए उन्होंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम था फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। ठीक है, ये एक बुक है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। ये बुक जब उन्होंने पढ़ी तो उन्हें रियलाइज़ हुआ, उन्होंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने ये सोचा कि बाय द यूज़ ऑफ वायलेंस, बाय द यूज़ ऑफ बॉम्ब्स वी कैन अटेन इंडिपेंडेंस, वी कैन अचीव इंडिपेंडेंस। ठीक है, उन्होंने बोला क्योंकि सब ये समझ चुके थे, बहुत लोग इस बात को मानते थे कि जो जैसी भाषा में बात करता है, जो जैसी भाषा समझता है उसके साथ वैसे ही हमें बात करनी चाहिए। जब जब ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारी बात नहीं समझ रहे, पैसिव रेजिस्टेंस से हमारी बात नहीं समझ रहे, तो हमें क्या है, एक्टिवली रेजिस्ट करना चाहिए, आर्म्स के साथ, असला बारूद के साथ, बॉम्ब के साथ, इन सब चीज़ों के साथ। तो ये उनकी बेसिकली आइडियोलॉजी बन गई। फिर क्या हुआ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम जो है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। ये क्यों रखा गया, ये इस वजह से रखा गया क्योंकि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो वहाँ से इंस्पायर होकर इन्होंने सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है वो नाम रखा इसका। अब क्या हुआ, वहाँ से इंस्पायर क्या हुआ है कि जब हम आर्म्स यूज़ कर सकते हैं, आर्म्स यूज़ कर भी हमें इंडिपेंडेंस मिल सकती है। ठीक है, यहाँ से तो वो बिल्कुल ही बिलीव करने लगे, बिकॉज उन्होंने वैसे रशियन रेवोल्यूशन में होते हुए देखा। ठीक है, फिर उन्होंने 1925 में खुद से एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। ठीक है, नौजवान भारत सभा को इस्टेब्लिश किया। फिर उन्होंने एक जर्नल था कीर्ति जर्नल, उसके साथ भी उन्होंने काम किया। तो अब देखते कि उनका अरेस्ट कहाँ से मतलब कौन से केस से वो अरेस्ट होते हैं और क्या होता है। तो सबसे पहले ककोरी केस जो हुआ था 1927 में, उसमें क्या था कि जो ट्रेन थी ना उसको लूटा गया था। ठीक है, तो उस केस में सबसे पहले उनको अरेस्ट किया गया। फिर 1928 में साइमन कमीशन जब इंडिया आया, उसके प्रोटेस्ट में चंद्रशेखर आज़ाद जी की डेथ हो जाती है। उन्हें बहुत बुरा लगता है, तो रिवेंज लेने के लिए उन्होंने लाहौर कॉन्स्पिरेसी बनाई 1929 में। अब उन्होंने प्लान किया कि हम जेम्स ए स्कॉट को मारेंगे या मर्डर करेंगे, वी विल किल हिम। गलती से क्या हुआ, जेपी सॉन्डर्स जो है उनकी डेथ हो गई, ही वॉज किल्ड। तो ये वाला किस्सा तो यहाँ पे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर क्या होता है, 8 अप्रैल को, जो सबसे फेमस इंसिडेंट्स उनकी लाइफ का, कि 8 अप्रैल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने बॉम्ब फेंका था। क्यों फेंका था, क्योंकि उस असेंबली में 2 बिल्स पास हुए थे जिसका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ठीक है, ये दोनों रिप्रेसिव बिल्स थे। तो उन्होंने जो है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दोज बिल्स उन्होंने बॉम्ब फेंका था। और 2 लोगों ने फेंका था, कौन था, भगत सिंह और बीके दत्ता, उनके साथ मिलकर उन्होंने बॉम्ब फेंका था। प्लस उन्होंने एक पैम्फलेट भी फेंका था। वो पैम्फलेट जो है, यह फ़ोटो देख सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ था उस पैम्फलेट में ये लिखा था कि अ लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर। मतलब क्या होता है कि जो लोग बहरे सुन नहीं सकते, जैसे कि ब्रिटिशर्स जिनको हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, बट दे आर नॉट लिसनिंग टू अस। इस वजह से हमने इतना बड़ा धमाका किया। बट द एम वॉज नॉट टू किल देम। ठीक है, जो एम था वो उनका मारने का नहीं था। फिर क्या होता है, इसी ट्रायल के दौरान क्या होता है कि पहले उनको क्या, लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि ज़िंदगी भर के लिए जेल, उम्र कैद जो है वो उनको दे दी जाती है। फिर क्या होता है, भगत सिंह को दोबारा से अरेस्ट किया जाता है। जब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस खुलता है, ओपन होता है इसके बाद, तब पता चलता है कि तब उनको चार्ज किया जाता है, यानी उन पर इल्ज़ाम लगता है जेपी सॉन्डर्स के मर्डर का और बॉम्ब बनाने का। तो उस टाइम पे बॉम्ब बनाना और मर्डर वगैरह करना, ये सब क्या, टेररिस्ट का काम माना जाता था और ब्रिटिशर्स की नज़रों में ये टेररिस्ट बन गए थे। ठीक है, इस वजह से जब टेररिस्ट एक्टिविटी कोई परफॉर्म करता था
तो उसको सीधे सीधे क्या होता थी, फांसी की सज़ा होती थी। इस वजह से उनको 23 मार्च को 1931 पे राजगुरु और सुखदेव जी के साथ उनको हैंग कर दिया जाता है। 23 मार्च को मार्टिर्स डे मनाया जाता है इन तीनों फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट देते हुए, ठीक है, ट्रिब्यूट देने के लिए, इनको याद करने के लिए। So that's all for today. I hope you liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. If you want to give us some feedback, kindly give it in the comment section and join our Telegram channel for the latest job vacancy updates and current affairs PDFs. Thank you everyone.